हेलो दोस्तों, ट्रिपल सी विद अतुल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज से हमारी ट्रिपल सी की क्लास चालू होने जा रही हैं। जिन बच्चों को ट्रिपल सी का कोर्स करना है या फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं दोस्तों, वो ये क्लास ले सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस क्लास से जो कंटेंट पढ़ेंगे आप, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके फंसेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी के हुए। दोस्तों, हमने देखा कि बहुत से लोग हैं ट्रिपल सी की बहुत सी क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन तो सभी लेके आते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से जितने क्वेश्चन दिए जाए उसी में फंस जाए। इसलिए कंटेंट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और कंटेंट की क्लास बहुत ही कम लोगों ने दी है, या सही बोलें तो दी ही नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग ट्रिपल सी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों को कंप्यूटर के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है हम लोगों के माइंड में, तो व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो जनरली कंप्यूटर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। और दोस्तों कंप्यूटर के टर्म जो है वो क्या क्या यूज किए जाते हैं, तो उसमें पहला टर्म आता है डेटा। अब डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर्स लाइक नंबर, टेक्स्ट ऑन पीसेस ऑफ पेपर आर नोन एज डेटा। जो दूसरा होता है वो होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। जो अगला पॉइंट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है, when data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to be useful, then it is called information। फिर उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन। किसी चीज़ को करने के लिए इंस्ट्रक्शन होता है ना, वही इंस्ट्रक्शन है ये। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी नंबर। बाइनरी जो होती है नंबर के फॉर्म में या लैंग्वेज के फॉर्म में देते हैं, लेकिन वो बाइनरी होती है। फिर नेक्स्ट जो होता है प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। ये प्रोग्राम कहलाता है। अगर आगे इसके बात करें तो एक ये आप लोगों को टेबल दिख रही होगी, इसको जूम इन कर लेते हैं। जनरेशन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें ये दिया गया है कि कौन से जनरेशन का कौन सा कंप्यूटर था। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो उसकी स्विचिंग डिवाइस क्या थी? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, स्विचिंग डिवाइस क्या थी। तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब पे बेसिस था। जो सेकेंड जनरेशन का था वो ट्रांजिस्टर पर था। जो थर्ड पे था वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पे था। जो फोर्थ पे था वो था सेमीकंडक्टर मेमोरी और विंचेस्टर डिस्क। जो फिफ्थ था वो ऑप्टिकल डिस्क पे था। और दोस्तों इस टेबल से एक आधा क्वेश्चन और बन जाता है कि पहले जो है कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी। लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन बनते नहीं हैं, क्योंकि ट्रिपल सी का क्वेश्चन होता है एक बेसिक कंसेप्ट होता है, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 बेसों पे होता है दोस्तों। पहला बेस्ड ऑन साइज, दूसरा बेस्ड ऑन वर्क, तीसरा बेस्ड ऑन पर्पस। तो दोस्तों बेस्ड ऑन साइज पे आता है माइक्रो कंप्यूटर्स, सेकेंड मिनी कंप्यूटर्स एंड थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर
और फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, these are the least powerful yet the most widely used and fastest growing type of computer and are also called a portable computer. सम टाइप ऑफ जो कुछ टाइप हैं इसके नीचे दिए हुए हैं। पहला हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों हम लोग बता दिए ना आपको पहले कि हम लोग बेसिक पढ़ते चलेंगे, इतना डीप में नहीं आता है। तो पहला हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जो होता है। दूसरा होता है नोटबुक इसमें क्या आता है, इसमें जो हम लोगों का लैपटॉप वगैरह आता है ये नोटबुक में आता है। और इसको डेवलप किसने किया था, एलन के। दोस्तों जो मार्क हमने कर रखा है ये जरूर देखना। तीसरा होता है हैंडहेल्ड कंप्यूटर और पाम टॉप्स, जो हाथ में लिए जा सके या पाम मतलब गदोरी पे आपके लिए जा सके, कैच किए जा सके। These computers are the smallest and the designed to fit into the palm. So these computers are also known as palm top or PDA. They use the pen for input instead of keyboard. तो दोस्तों कंप्यूटर होता है उसमें हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं टाइपिंग वगैरह के लिए, लेकिन इसमें हम लोग पेन का यूज कर सकते हैं क्या करते ही हैं, और कोई ऑप्शन होता नहीं। वैसे हम लोग अलग से डिवाइस लगा लेते हैं, आजकल इतनी डिवाइसें आती हैं। तो जो सेकंड टाइप होता है मिनी कंप्यूटर, उसको देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर में दोस्तों आता है एक ही, उसको मिनी कंप्यूटर का, इसके सब टाइप नहीं होते हैं। दीज कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज, फास्टेस्ट एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। बस इतना ही देखते हैं। आगे थर्ड जो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। फोर्थ आता है सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज एंड कंप्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर इसमें होता है। और इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्व एज ए बैकबोन फॉर द इंटायर बिजनेस वर्ल्ड। और जो सुपर कंप्यूटर होता है ये भी फास्टेस्ट तो सब होते हैं, स्लो कौन सा होता है। तो इसमें जो है दीज आर यूज हाईली कैलकुलेशन, जिसमें सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही हाई कैलकुलेशन या हाई डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसमें जो कंप्यूटर यूज हुआ था पहला वो था परम was the first super computer of India introduced by CDSC in Pune. नेक्स्ट, फिर दूसरा हम लोग बताया है कि बेस्ड ऑन वर्क। दूसरा क्या सब टाइप है, बेस्ड ऑन वर्क। पहला क्या था, पहला था बेस्ड ऑन साइज, फिर दूसरा है बेस्ड ऑन वर्क। तो इसमें बेस्ड ऑन वर्क में क्या होगा, ये भी कितने 3 में डिवाइड किया गया है, सब कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, दीज कंप्यूटर आर द जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर एंड वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, दीज कंप्यूटर वर्क बाई कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, एक मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम। A digital computer not only perform mathematical problem but also combine the byte to produce desired graphics, sound, etc. थर्ड होता है हाइब्रिड। इसका काम क्या होता है, These computer are the combination of analog and digital computer, ये दोनों का कंबाइन होता है। बेस्ड ऑन पर्पज देख लेते हैं, जो थर्ड सब कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है। तो इसमें जो आते हैं वो आते हैं 2, जनरल पर्पस कंप्यूटर, सेकंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आज टू बी सॉल्व, जनरल पर्पस कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस।
और जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सॉल्व ए सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल दिया है कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे ऑटोमेटिव एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर, बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों देखते हैं कि हमने कंप्यूटर के बारे में देख लिया, उसके टाइप देख लिए, सब टाइप देख लिए। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोस्तों हम लोगों ने सुना तो बहुत होगा, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जो कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो होता है, इट रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। बस इतना ही है। एग्जाम्पल में ले लो, माउस ले लो, मॉनिटर ले लो, कीबोर्ड ले लो, हार्ड डिस्क ले लो, ग्राफिक कार्ड ले लो, ये सब देख सकते हैं और छू सकते हैं, वही होता है हार्डवेयर। उसके बाद इसमें कुछ हार्डवेयर डिवाइस दी हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो होता है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। इनपुट डिवाइस क्या होता है? अब ये हार्डवेयर का सब टाइप हो गया। इनपुट डिवाइस 1, एन इनपुट डिवाइस इज एन हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। These devices are used to input data and instruction into the computer system। तो इसमें जो एग्जांपल ले लें इसके, तो इसका कीबोर्ड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, स्कैनर हो गया, OMR बार कोडर रीडर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ये हम लोग इसका क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं? माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हम लोग जो अंदर ऐसे जाके टच तो कर नहीं सकते किसी का थ्रू, ये मीडियम होता है। कंप्यूटर में अगर डेटा हमको एंटर करना है तो किसके थ्रू करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू करेंगे। अब हमको अगर कंप्यूटर में कर्सर को मूव करना है तो किसके थ्रू करेंगे? टच पैड के थ्रू करेंगे या माउस के थ्रू करेंगे। तो दोस्तों ये होता है इनपुट डिवाइस, जो इनपुट करता है अंदर। दूसरी डिवाइस होती है वो कीबोर्ड होती है, नहीं, और इनपुट डिवाइस की जो डिवाइस होती है, डिवाइस से दिया है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में सबको पता है, कीबोर्ड क्यों यूज किया जाता है? टाइपिंग के लिए या डेटा को इनपुट करने के लिए। तो इसमें चलते हैं आगे। दूसरा, अब हाँ दोस्तों, देखा तो आपने बहुत होगा, ये देखिए आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, कीबोर्ड की है, थोड़ा साफ नहीं होगी तो कोई बात नहीं। इसमें मेन आपको क्या देखना है, जो नंबर होते हैं वो उसको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। जहाँ पे कर्सर कंट्रोल होते हैं, जैसे अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, ये बटन होती हैं, उनको क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। उनसे कर्सर कंट्रोल करते हैं। ऊपर जो होती हैं F1 से लेके F9, F10, वो क्या होती हैं? जो F जिनके आगे लिखा होता है वो फंक्शन की होती हैं। और उसके बाद जो ABCD A to Z तक की होती हैं उनको अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब टाइप आपकी इसमें बता ही दिया आपको, ये तो आपने देख ही लिया है। अब चलते हैं, हाँ दोस्तों, एक नोट में जो हमने डाल रखा है, ये जैसे शिफ्ट, कंट्रोल एंड आल्ट की, ये जो होती है मॉडिफायर की होती है। इनको हम लोग कैसे यूज करना ये अपने आप से सेट कर सकते हैं। वो पहले से तो सेट होती हैं, लेकिन हम लोग अपने आप से सेट कर सकते हैं कि कौन सी बटन को किस यूज में हम लें। दोस्तों दूसरा देखते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस दूसरी होती है। पॉइंटिंग डिवाइस किसी, जैसे कोई कंटेंट दिया है उसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस होती है। नेक्स्ट माउस हो गया। माउस तो पता ही है, माउस भी हम लोग सेलेक्ट करने के लिए या किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए इसी माउस यूज कर सकते हैं, करते हैं। जो कि लैपटॉप में हम लोग, जैसे लैपटॉप में देखें तो हम लोग टच पैड यूज कर सकते हैं, करते हैं। दोस्तों अगर माउस पे देखें तो माउस पे कितनी बटन होती हैं? माउस पे होती हैं 3 बटन।
एक राइट क्लिक होता है, लेफ्ट बटन होती है और स्क्रॉल बटन होती है। स्क्रॉल बटन और जो लेफ्ट बटन होती है वो हम लोगों को सेलेक्ट करने के लिए होती है, बट हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। वो हम लोग आपको बताएंगे, मतलब ऐसा है नहीं कि हम आपको बताएंगे, सिखा देंगे ऐसा आप लोग कहेंगे, लेकिन ऐसा है कि ये ट्रिपल सी का मतलब आपको बता दिया ना कि ट्रिपल सी मतलब बेसिक कंसेप्ट होता है इसमें, तो इसलिए इतने आप अपने टाइम के हिसाब से क्वेश्चन वही करिए प्रिपेयर जो ट्रिपल सी में आए। ऐसे मतलब आपको जानकारी के लिए चाहिए तो जान लें, लेकिन अभी नहीं। फिर जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक क्या होती है? इट इज ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट मूव इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। ये जॉयस्टिक जो होता है ये भी माउस की ही तरह होता है। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो होता है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? इट इज ए हैंडहेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। ये जो है हाथ में लेते हैं लोग और पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि ग्राफिक आपने देखा होगा, एक आता है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड पे जो हम लोग राइट करते हैं या कुछ करते हैं वो लाइट पेन के थ्रू ही करते हैं। जैसे कि ये किस में यूज होता है? तो ये यूज होता है ड्राइंग बनाने में, ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन। इट सेंसेस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन व्हेन इट बिकम क्लोजर एंड जनरेट्स ए पल्स। लाइट पेन is used especially in personal digital assistants. It is a very useful in identifying a specific location on the screen. Next जो देखते हैं ग्राफिक टैबलेट होता है। बताया ना ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट के यूज से हम लोग जो स्क्रीन है उस पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इमेज है, कैरेक्टर स्केच बना सकते हैं किसी कैरेक्टर की, ये होता है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो दोस्तों पता ही है, जैसे हम लोगों को मोबाइल होता है वो हम लोग ऑन स्क्रीन जो होता है हम लोग टच करते हैं, और जैसे कि कंप्यूटर में हो गया तो हम लोग माउस के थ्रू करते हैं कर्सर को बस। बट जो टच स्क्रीन में होता है वो हमारा हैंड ही मान लो एक तरह से माउस की तरह काम करता है। जहाँ पे हम रखते हैं वहीं पे पॉइंट आउट हो जाता है। हमको कर्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने में। तो टच स्क्रीन जो फ़ोन में हम लोग यूज करते हैं वो एक माउस की तरह ही होता है। उसमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है किसी चीज़ को पॉइंट आउट या जूम करने के लिए। जो छठा है वो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल क्या होता है? ये कंप्यूटर के लिए होता है। ये इट इज डिजाइन फॉर कंप्यूटर्स, जनरली सर्व एज माउस रिप्लेसमेंट। इट इज ए प्राइमरीली used to move the cursor on the screen. The trackball has a ball on its top. जैसे हम लोगों के माउस पे वो नहीं होता है कि एक वो बटन रखा है, वो बटन लगा होता है स्क्रॉल बटन, उसको हम लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, वैसा ही इसमें होता है, लेकिन इसमें एक बॉल लगा होता है तो वो बॉल के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं रोल करके, वैसा ही होता है। अब यूज नहीं होता है ज़्यादा इसका, फिर भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए बेसिक। फिर उसके बाद स्कैनर होता है। स्कैनर क्या होता है? किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए, फिजिकल से उसको डिजिटल में बदलने के लिए स्कैनर का यूज होता है। अब हमें पास कोई कॉपी है, आपकी मार्कशीट है, उसको अगर डिजिटल फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे? स्कैन करेंगे अपने कैमरा से और वो फोटो क्लिक करके उसको सेव कर देते हैं, तो क्या हुआ? वो स्कैनर ही हुआ। तो जो प्रिंटर होता है उसमें ज़्यादातर यूज किया जाता है, प्रिंटर में ज़्यादातर देखा होगा स्कैनर होता है। तो स्कैनर इसीलिए दिया जाता है, किसी चीज़ को अगर कॉपी निकालनी तो कैसे निकालेगा, उसमें कैमरा तो होता नहीं है, तो उसमें इसीलिए स्कैनर दिया जाता है कि उस पर हम लोग रख देते हैं, वो स्कैन कर लेता है, उसके बाद वही कॉपी डिजिटल में चेंज करके हम लोगों को फिर से दे देता है। ये MICR क्या होता है?
ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, सॉरी। तो ये क्या होता है, ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। इसी के थ्रू इसमें क्या होता है, चेक देखा होगा हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा। तो चेक में क्या होता है, नीचे चेक नंबर वगैरह लिखा होता है, क्या आपको लगता है कि वहाँ एक लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ पे स्कैन किया जाता है इसी के थ्रू, और वहाँ पे रिकॉग्नाइज हो जाता है ये कौन सा कैरेक्टर लिखा है, बस। OCR क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है, इट इज यूज टू ट्रांसलेट स्कैन्ड इमेज ऑफ हैंडरिटन टाइप रिटन प्रिंटेड टेक्स्ट और स्पेशल टाइप फॉन्ट प्रिंटेड ऑन कन्वेंशनल पेपर विथ कन्वेंशनल इंक इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट। ये किस लिए यूज होता है, आपको समझ में आया दोस्तों? इसमें ये होता है कि जैसे कि कोई चीज़ हम लोगों ने हाथ से लिखी अपने पेज पे या किसी कॉपी पे, या टाइप किया हुआ एक प्रिंट आउट आपके पास कॉपी रखी है, तो उसको ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR के थ्रू हम लोग उसको स्कैन कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो इमेज है, वो इमेज कैरेक्टर, इमेज जो है वो कैरेक्टर बन के आ जाता है, उसमें पूरे पूरे कैरेक्टर आ जाते हैं, जैसे कि मतलब कीबोर्ड से इनपुट किया गया हो, कीबोर्ड से टाइप किया गया हो, वैसे कैरेक्टर आ जाते हैं इमेज से। वो इमेज को आइडेंटिफाई करता है वर्ड, इमेज से वर्ड को आइडेंटिफाई करके वही सेम एज इट इज क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो उसके बाद ये OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये क्यों यूज होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है, आप लोगों ने देखा होगा, आप बहुत से लोगों ने पेपर दिया होगा तो जानते ही होंगे OMR क्या होते हैं। कहते हैं OMR सीट पे हमने फिल कर दिया। OMR क्या होता है, मार्क रीडर। एक कैसे मार्क रीड करता है, जैसे होता है नहीं OMR पे हम लोग ब्लैक ब्लैक स्पॉट रख देते हैं, क्या लगता है तुम्हें ऐसे ही कॉपी चेक हो जाती है? नहीं दोस्तों, वो केवल उसको पॉइंट जो रखते हैं उससे मतलब होता है। अगर उसके सामने उसको, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके सामने जो ABCD किसी पे मिला मार्क, वो उसने रिकॉग्नाइज कर लेता है या आइडेंटिफाई कर लेता है, और वो उसी के थ्रू उसी के बेस पे उसको मार्क्स प्रोवाइड कर देता है। कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को तो पता नहीं, तो इसी बेस पे चलता है, ये मार्क्स को डिटेक्ट कर देता है पेपर से OMR सीट से, तो वही होता है। अब इसके बाद आता है बारकोड रीडर। सबको पता है बारकोड रीडर का यूज क्यों किया जाता है। बारकोड रीडर का यूज हम लोग, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को करना होता है, हम लोगों को देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ओरिजिनल है कि कोई इसकी डुप्लीकेट कॉपी तो नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारकोड रीडर होता है, उस पर जैसे ही हम लोग स्कैन करते हैं तो वो बताता है कि कौन सी कंपनी का है, मतलब पूरा उसमें कंपनी का लोगो सही सब पूरा दिया होता है। तो हम लोग ऐसे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो जो बारकोड, वो एक कोड होता है, उससे कंपनी का आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए इसमें बारकोड का किया जाता है। इसमें एक मतलब ये मान लो कि इसमें एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, एक ही कोड होता है, मतलब यूनिक प्रोडक्ट कोड मान लो इसको। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोफोन। सबको पता है माइक्रोफोन क्यों होता है, जैसे कि हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या कुछ भी करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं, बात करते हैं कहीं फ़ोन पे। ये माइक्रोफोन यही नहीं है कि अलग से माइक है, माइक्रोफोन अंदर भी मतलब सेट में लगा होता है, जो मोबाइल सेट होता है आपका, उसमें भी माइक्रोफोन लगा होता है। किसी से बात करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको माइक्रोफोन का यूज करना पड़ेगा ना, किसी का मतलब फिजिकल आपकी वो जैसे वॉइस है, उसको कैसे डिजिटल में चेंज करने के लिए माइक्रोफोन का यूज होता है, बस। वेब कैमरा क्यों होता है, किसी से बात करना है, अब वीडियो कॉल है,
व्हाट्सएप में कैसे करेंगे? अगर कैमरा नहीं होगा तो कैसे करेंगे? वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ किया जा सकता है, उसी में यूज किया जाता है। फोटो भी कर सकते हैं, लेकिन वेब मतलब कि ऑनलाइन वेब कैमरा इसलिए होता है। कंप्यूटर पे देखा होगा ऊपर होता है कैमरा, क्यों होता है? कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे अगर कैमरा नहीं होगा? वही होता है वेब कैमरा। जैसे कि हम लोग फ़ोटो भी खींच सकते हैं, लेकिन मेनली पर्पज़ उसका यही होता है। फिर उसके बाद डिजिटल कैमरा होता है। डिजिटल कैमरा सब लोगों ने देखा होगा, जो बाहर से होते हैं, हम लोग DSLR वगैरह ये सब डिजिटल कैमरा होते हैं। उसमें एक LCD दिया होता है डिस्प्ले करने के लिए किस टाइप का फ़ोटो आ रहा है, मतलब एज सेम टाइम पे उसको देख सकते हैं कि फ़ोटो आपका कैसा आ रहा है। तो वो डिजिटल कैमरा होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर होता है। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? आज हम लोग आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं पे जाते हैं अकाउंट खुलाने या कोई आप आधार कार्ड से पैसे निकालने जाते हैं, तो वहाँ पे ये कि स्कैनर होता था, थंब स्कैनर करके। वही, या बहुत ऑफिस में देखा होगा कि जो है अटेंडेंस, या ऑफिस क्या आजकल बड़े बड़े कॉलेजों में भी यूज किया जाने लगा है। उसमें आप अगर थंब रख देते हैं, अटेंडेंस ऐसे नहीं होती है कि एक कॉपी रजिस्टर लिया, नहीं। अब होता है कि अगर मतलब जैसे आपका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, तो वहाँ से कोई पहले होता था कि ये भेज दो वो भेज दो, मतलब बहुत वो होता है कि बीच में लोग गलत अटेंडेंस लगा देते थे, क्योंकि आपस में सब दोस्त होते हैं, कई काम कर रहे हैं, तो इसमें यही होता था कि गलत लगा देते थे। कंपनी को फालतू में पैसा देना पड़ता था, एक दिन का सैलरी 2 दिन के, ऐसे क्या होता है, एक दिन नहीं है तो सैलरी काट लिया। अगर सेंसर है, जैसे यहाँ पे आपने स्कैन किया, तो आपका सीधा वहाँ पे अटेंडेंस आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है कि हाँ ये बंदा आया है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। ये क्या होता है? ये होता है, इट इज ए कार्ड ऑफ डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ स्मार्ट कार्ड। दीज आर टू काइंड्स ऑफ स्मार्ट कार्ड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्मार्ट कार्ड। पहला, मेमोरी कार्ड, द कार्ड which contain only non-volatile memory, storage component and some specific security logic. सेकंड होता है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, कंटेन वोलाटाइल मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट। दिस कार्ड इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जनरली PVC. Smart card are used in large companies and organization for storage, security authentication, strong security authentication. दूसरा क्या होता है? आउटपुट। दोस्तों ये आउटपुट जो है आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को मिले और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू दोस्तों।